स्वामी रघुवर दास जी सुदर्शन अखाड़ा महाराज जी हमारे बीच में है और हमारे सबके दुखों के मसीहा और हमारे बड़े भाई आज रानीपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान जी और हमारे और स्वामी रघुनंदन महाराज जी सुदर्शन अखाड़ा हरिद्वार, चारों लोग आज हमारे इस कार्यक्रम की जो हमें अपना समय देकर इस कार्य हमको आशीर्वाद दिया है, इस नवोदय नगर जनता को जो आशीर्वाद दिया है, हमेशा हम उनके इस आशीर्वाद की जो प्रेरणा है उसको लेकर जो हमने श्री राम का बेड़ा उठाया है और श्री राम के जो आदर्श हैं उन पे हम चलने का प्रयास करेंगे। मैं निवेदन करूंगा इस देवी कैसा त्राहिमाम मचा हुआ है। उस दुष्टों ने सामान्य मनुष्यों को आंसू की नदी में बहा रखा है। कुछ तो उपाय करना ही होगा स्वामी। अवश्य देवी, पहले भी उपाय किया था, न चाहते हुए भी उपाय तो करना ही है। जब विजय श्राप से भृगुमुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए, 10 कंदर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए, जिनके भुजदंडों के बल पर थर्राता सकल सराचर है। यम, अग्नि, पवन, जल, सूर्य, चंद्र सब उनकी सेवा करते हैं। दिक्पाल, सुरेश, कुबेर, वरुण उनके प्रताप से डरते हैं। जग की धरती पर सोने को लंका में महाराज, अब निशाचरों के अत्याचार इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें सहना पृथ्वी की सामर्थ्य से परे हो गया है। कृपया महाराज अनुग्रह कीजिए और सृष्टि को इस विनाश से बचा लीजिए। नाथ, इस समय पाठशालाओं में नर मांस पकाए जा रहे हैं और इस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक काटे जा रहे हैं। स्वामी, इस समय सनातन ग्रंथ ईंधन के बदले जल रहे हैं और इस समय देव प्रतिमाओं पर निशान के हथौड़े बज रहे हैं। त्राहिमाम भगवान, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए भगवान। अवश्य समाधान तो करना ही होगा। भक्तों, अब तुम निश्चिंत रहो। भक्तों, अब तुम निश्चिंत रहो। अब न तुम्हें कोई भय हो, तुम्हें कोई भय होगा। धरती होगी रणभूमि, धरणी धरण अब नहीं होगा। मंडल क्या परवल हाय अब तीनों की। पद हेतु हिरण्यकश्यप का जो अविलंब खम्भ से निकला है, वही अब रावण बन के मृत्यु बनने को मचला है। धरती मेरी प्यारी धरती,
धरती मेरी प्यारी धरती, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के घर राम बन अति शीघ्र अयोध्या आऊंगा। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की, बोलिए लक्ष्मी माता की। धन्यवाद। निश्चिंत रहिए। जिस प्रकार से ये रावण सामान्य मनुष्य को कीड़े मकोड़े की तरह मसल रहा है, अब मुझे भी सामान्य मनुष्य के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ राम के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। इसका अहंकार जो ऊपर चढ़ रहा है उसका अंत करना ही होगा। निश्चिंत रहो। विष्णु भगवान की जय हो। आज की रामलीला का प्रथम दृश्य आप लोगों के सम्मुख भगवान विष्णु द्वारा देवताओं की समस्या का समाधान। मंत्री जी कहिए, समस्त प्रजा में सर्व प्रकार से शांति तथा सुव्यवस्था तो है। महाराज की जय हो। प्रजा के सुख शांति तथा आपकी सुव्यवस्था में एक छत्र राज्य है। कहो द्वारपाल, क्या श्रवण कुमार आ रहा है? महाराज श्रवण कुमार आपके दर्शन हेतु आए हैं। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें ले आए। अवश्य। मैं ऐसे पितृ भक्त को देखकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। जाओ और उन्हें आदर सहित दरबार में ले आओ। जय सी आज्ञा आपकी महाराज। महाराज प्रणाम। आयुष्मान। कहो श्रवण, तुम्हारे माता पिता सब कुशल से तो है? महाराज की राजधानी में हमें क्या कष्ट हो सकता है? महाराज कहो, जो कुछ तुम्हें कहना है निसंकोच होके कहो। देव, मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा हेतु कह रहे हैं। इस हेतु आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मुझे खुशी है। तुम्हें रथ, घोड़े, हाथी और पालकी तथा जितने भी धन की आवश्यकता हो सो तुम ले जा सकते हो। तुम जैसे पितृभक्त को देखकर मैं अपना यहाँ शीश मुकुट भी भेंट करने में संकोच नहीं करूंगा। मैं धन्य हो गया राजन। केवल आप तीर्थ यात्रा हेतु
आज्ञा दीजिए। अन्य वस्तुओं की जब आवश्यकता होगी तो सेवक आपकी आवश्यकता में हाजिर हो जाएगा। अच्छा श्रवण, जाओ, सूर्यदेव आपकी यात्रा सफल बनाए। हेलो हेलो। मंत्री जी, आज मृगों के द्वारा मनोरंजन करने की तीव्र इच्छा प्रकट हो रही है। अति उत्तम विचार है महाराज। हम आपकी सहमति से सहमत हैं। अति उत्तम। यदि आप सभी सभासदों की यही राय है तो सेनापति जी, आप आवश्यक सामग्री का प्रबंध कीजिए। आपकी आज्ञा सहमत है महाराज। अच्छा, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाती है। जो आज्ञा है महाराज। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। कृपया सभी धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध कि एक बार हमारे नाट्य कला मंच के कलाकारों का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।
जोरदार तालियां। बहुत सुंदर प्रस्तुति और अतुल्य। ऊपर ही है बेटा सरवान। सूर्य के प्रखर ताप ने हमारे कंठ को सुखा दिया है। क्या कोई जलाशय समीप में होगा? अभी जाता हूँ पिताजी, आप चिंता न करें। मैं अभी जल की तलाश करता हूँ और आपके लिए अति शीघ्र जल लेकर आता हूँ। बेटा श्रवण, जल्दी ही जल लेके आना। जो आज्ञा माताजी, आप चिंता न करें। चले जाएगा। बेटा सरवान, तुम आ गए। बहुत देर लगाई बेटा, क्या जलाशय बहुत दूर था। बेटा तुम बोलते क्यों नहीं? माताजी, पिताजी प्रणाम, जल पीजिए। बेटा श्रवण, आज तेरी आवाज भारी क्यों है? श्रवणी है या कोई और है? हाँ, अब क्या करूं? क्या मैं झूठ बोलूं? नहीं नहीं नहीं, दशरथ कभी झूठ नहीं बोल सकता। माताजी, पिताजी, मैं श्रवण नहीं,
बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूं। माताजी, पिताजी, जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं है। क्यों चुप हो? मेरा श्रवण कहाँ है? वह तो जल लेने गया था। अब मैंने निश्चय तो कर ही लिया कि झूठ नहीं बोलूंगा। देव, अब आपका श्रवण इस संसार में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मुझे क्षमा कीजिए देव। क्या कहा? मृत्यु हो गई है? हाँ, मृत्यु हो गई है। मुझे आगे दशरथ के हाथों से। बेटा सलमान, कहाँ है तू? हाय मेरी प्यास, हाय मेरी प्यास, जरा सामने आ बेटा सलमान। मुझे दे। हाय मेरी प्यास। ओहो, अब मैं क्या करूं? श्रवण के माता पिता को कैसे धैर्य बंधाऊं? उठो माताजी। की खोज करने जाना। और महाराजा दशरथ के द्वारा धोखे से श्रवण कुमार के बाण लगना बहुत ही अच्छा दृश्य है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मार्मिक दृश्य है। सेनापति जी, महाराज, मृग तृष्णा का यही समय है। अति उत्तम है महाराज। हमें इसी ओर चलना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। चलिए महाराज। इसको बोलो। मेरे करो एक और उसको, हाँ और करो उसको।
छीन लिया। कैसे बाण? हाय माता जी, पिताजी, आपका सरवर आपको पानी भी न पिला सका। अब आज से आप मुझे ही अपना सरवण समझ लीजिए और शीघ्र जल पीजिए महाभास। जल जल की रट लगा रखी है, कान खोल के सुन लो। अब हम तेरे सरयू का जल नहीं पिएंगे। अब क्या करूं? माता पिता को जल तो पिलाना ही होगा। फिर वही जल जल की रट। अच्छा तो ला। आज श्राप देता हूँ, सुन ले, सत्यवाणी होगी मेरी। इस तरह पुत्र वियोग में मृत वृद्ध वन में होगी तेरी। श्रवण, श्रवण। या क्या हो गया? या तो दूसरी हत्या भी हो गई, परंतु मुझे इतनी तो शांति मिली कि मुनि जी मुझे श्राप दे गए हैं, जो कि मुझे स्वीकार है। आज से मुनि के श्राप से मेरे हृदय को शांति मिलेगी। यद्यपि यह अपराध मैंने जानबूझकर नहीं किया, अज्ञानतावश यह अपराध हुआ है, फिर भी मुझे मुनि जी का श्राप श्रोधार्य है। उठो माता जी। हाय स्वामी, ये क्या हो गया? हे राजन, आज ही मेरे सम्मुख मेरा पुत्र और मेरा स्वामी एक साथ अस्त हो गए। सरवर, इसलिए मेरा भी श्राप मैं जिस प्रकार मेरे पति और पुत्र बिना क्रियाक्रम के चले गए, उसी प्रकार पुत्र होने पर भी बिना क्रियाक्रम के अयोध्या में पड़े रहोगे और समय पर तेरा दाह संस्कार भी नहीं होगा। हाय श्रवण, प्यारे श्रवण, हे पतिदेव, जहां तुम जाते हो दासी भी वहीं आती है। हे पुत्र, जहां तुम जाते हो मेरी आत्मा भी वहीं आती है।
माता जी भी मर गई, या तो तीसरी हत्या हो गई। माता जी, किंतु मुझे तुम्हारा श्राप स्वीकार है। यह श्राप नहीं बल्कि मेरी शांति का अनुष्ठान है। हे आकाश के तारों, तुम भी मुझ पर हंस लो। अच्छा, हंसो, खूब हंसो। इस अभागे प्रसन्न के कर्मों पर तुम आनंद मनाओ। है क्या पवन भी सुगंधित हो रही है? या देवता इस घटना से प्रसन्न है? मैं भ्रम में हूं। कौन श्रवण को पुकार रहा है? देव, देव, मैं भी आ रहा हूं देव। हेलो हेलो। आदिम तेरा क्या बिगाड़ा, हीरा सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, सीने में क्यों तूने मारा। पिताजी, आपका श्रवण आपको जल भी न पिला सका। पेड़ के नीचे जल के प्यासे, पेड़ के नीचे जल के प्यासे। ब्रत माता पिता मेरे प्यासे। थोड़ा तुमने अंधों की लाठी को तोड़ा। माता जी, पिताजी, आपका श्रवण आपको पानी भी न पिला पाया।
कलंक का टीका मेरे ही मनुष्य मस्तक पे लिखा था। श्रवण मुझे यहाँ कौन से पापों का प्रायश्चित मिल रहा है भगवान? संसार को माता पिता की सेवा सिखाने वाले श्रवण, उठो श्रवण, उठो और मुझे क्षमा करो श्रवण, क्योंकि मैंने ही अज्ञानतावश तुम्हारे पे तीर चलाया श्रवण। भगवान आप ही अपने दंडों से मेरे प्राणों का अंत कीजिए, क्योंकि मैं ही इसका अपराधी हूं। राजन, जो कुछ विधि ने भाग्य में लिखा था वह तो पूर्ण हो गया। आप दुखी न हुए, कृपया इतना कीजिए कि यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि उनको जल पिला दीजिए। बहुत पीड़ा हो रही है, कृपया इस बाण को निकाल दीजिए और सीख लेकर उनको जल पिला दीजिए। पिताजी, माताजी, श्रवण, ईश्वर के वास्ते मेरी दशा पर दया करो श्रवण। सत्य कीर्तु यह क्या? संसार को माता पिता की भक्ति सिखाने वाले श्रवण क्या संसार से चल बसे? विधाता तेरी लीला अपरंपार है। सेनापति जी, मैंने सोचा था कि जब श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराकर लाएगा तो मैं ऐसे पुत्र रत्न को धूमधाम से हाथी में बिठाकर नगर के सारे बाजारों में भ्रमण करवाता तथा उसके हाथों से अनोखों दान को यज्ञ करवाता, किंतु सब कराया धूल में मिट गया। रक्षक होने पर भी दशरथ रक्षक बन गया। भगवान कुछ उपाय करो जिससे कि मेरा उद्धार हो सके। श्रवण है यह मार्मिक करण में कौन श्रवण को पुकार रहा है? संभवतः उसके माता पिता व्याकुल होकर श्रवण को पुकार रहे हैं। अब उचित यही है
कि श्रवण के माता पिता की इच्छा पूरी करूं। सत्यकेतु, तुम यहीं पे रहो, मैं श्रवण के माता पिता को पानी पिलाकर आता हूं। जो आज्ञा है महाराज। डालो। चलते हैं सत्यवान सदा, चलते हैं सत्यवान सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चल सकता है मगर दशरथ के पांव नहीं चलते। हेलो, बहुत ही मार्मिक दृश्य आप लोगों के सामने। श्रवण कुमार का अपने माता पिता के लिए जल की खोज में जाना और अज्ञानतावश महाराजा दशरथ द्वारा तीर लगकर मृत्यु लोक को प्राप्त होना। जी कर